कहा कि सब महिला के 10-10 हजार दे देवे रोजगार हो जाता है। हमरा बता दीजिए कि कितना महिला 10 हजार में रोजगार कर ली है। अगर एक भी महिला रोजगार कर ली है तो हम अभी चुनाव न लड़ो। आपका बच्चा बीए करके दिल्ली, पंजाब, गुजरात में फिर माथा पर ईंटा उठाएगा, मतलब पीठ पर बोरी उठाएगा, और बहुत ज्यादा होगा तो ग्रुप डी के नौकरी रेलवे में जाकर ओहो कितना बेर लाठी खाएगा, आंदोलन करेगा, तब हम छोड़ देंगे। अभी से हम वोट मांगना छोड़ देंगे, हम घूमना छोड़ देंगे। कएगो बिजनेस हो गए गाँव में। एजेंडा की है कि रोजगार करिए, हम समीक्षा करेंगे, और रोजगार बढ़िया चलेगा तो 2 लाख देंगे, यानी न रोजगार चलेगा न 2 लाख देंगे। बात खत्म, खाली वोट दीजिए। व्यवस्था के चेंज करिए। सीबीएसई बोर्ड में दूसरा एनसीईआरटी है, और बिहार बोर्ड में आपका जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर कल डॉक्टर बनना पड़े चाचा, आपके बच्चा को इंटर पास करके नीट देना पड़ता है, और नीट का जब परीक्षा देने जाएगा तो जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चा पढ़ के 80% सवाल वहां से रहेगा, और जो बिहार बोर्ड से आपका बच्चा पढ़ के जाए 20% सवाल रहेगा। यानी 100 सवाल में आपके बच्चा का 20 सवाल और ओकर बच्चा के 80 सवाल। कहां से आपका बच्चा निकालेगा नीट का एग्जाम? जब नीट का एग्जाम, बच्चा आपका टैलेंटेड है, उसने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा उससे जो किताब पढ़ के गया है। इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है कि अगर वन नेशन है तो वन एजुकेशन होना चाहिए। सबके बाल बच्चा के एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, एक साथ सबकी परीक्षा होनी चाहिए, तब ना समान अवसर मिलेगा। ये अलग अलग व्यवस्था क्यों है? सीबीएसई बोर्ड में 92%, 95% नंबर आराम से आता है, और बिहार बोर्ड में 60% लाने में बच्चा सके उंगली लग जाता है। अब एक पोस्ट ऑफिस की बहाली निकल जाए तो परीक्षा नहीं होती, उसमें नंबर बेस आधारित सीधे सिलेक्शन होता है कि जेकर ज्यादा नंबर है, नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। अब बताइए सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चा पढ़ कर ओरा 92% नंबर तो ऐसी है, 90% प्लस, और आपके बच्चा को 45%, 50%, 56%, बहुत तेज है तो 60-65%। उत्तेजका के नहीं होगा जी उसमें, क्या कि 90% वाला ऐसी है। वहाँ से भ्रष्ट अधिकारी को भी भगाने की जरूरत है, और समाज में फिर से क्रांति पैदा करने की जरूरत है। और नहीं तो तरीका है कि कौनो काम आप करवावे जाइए, जानबूझ के जो काम अभी हो सकता था ये काम के अटका कर रखेगा और पेंडिंग में रखेगा। जब पेंडिंग में रखेगा तो आप दलाल खोजिएगा, और दलाल खोजिएगा, दलाल कहेगा हम काम, परेशान हो जाएगा। 2-4 महीना आपका काम नहीं होगा, परेशान होबे करिए। हर चीज में कमीशन खोरी है। अब दलाल खोजिएगा, दलाल रिश्वत लेगा, तब आपका काम कराएगा। इस व्यवस्था को तोड़ने की जरूरत है। कभी हम अंग्रेज के गुलाम थे, आज भ्रष्ट अधिकारी और नेता के गुलाम हम हैं। जो उचित काम के लिए उसको सैलरी मिलिए रहा है, अलग से पैसा कौन चीज का ले रहा है, आ कौन चीज में कमीशन नहीं बता न दी हमरा। एको को सरकारी काम, राजनीति था सेवा का क्षेत्र, इसको रोजगार का क्षेत्र बना लिया लोग। तो सर तो हम लोगों के कारण न कमीशन है सर। हम लोग अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम अपने लोकतंत्र का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जाति और पार्टी के आधार पर वोट करते हैं। सही कैंडिडेट चुन कर भेजबे नहीं करबे, नहीं भेजबे तो व्यवस्था इसने रहता है। इस देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है। गरीब के लिए अलग किताब पढ़ाई हुई है स्कूल में, और अमीर नेता अधिकारी के बाल बच्चा के दोसर किताब पढ़ाई हुई है। हम तो बार बार कहते हैं ये बात। नहीं, इंग्लैंड छोड़ दिए, भारतों के अंदर सीबीएसई बोर्ड में दूसरा एनसीईआरटी है, और बिहार बोर्ड में आपका जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर कल डॉक्टर बनना पड़े चाचा, आपके बच्चा को इंटर पास करके नीट देना पड़ता है, और नीट का जब परीक्षा देने जाएगा तो जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चा पढ़ के 80% सवाल वहां से रहेगा, और जो बिहार बोर्ड से आपका बच्चा पढ़ के जाए 20% सवाल रहेगा। यानी 100 सवाल में आपके बच्चा का 20 सवाल और ओकर बच्चा के 80 सवाल। कहां से आपका बच्चा निकालेगा नीट का एग्जाम? और जब नीट का एग्जाम, बच्चा आपका टैलेंटेड है, उसने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा उससे जो किताब पढ़ के गया है, तो नेता अधिकारी ओकरे बाल बच्चा बड़का बड़का पोस्ट पर जाएगा, और आपका बच्चा बीए करके दिल्ली, पंजाब, गुजरात में फिर माथा पर ईंटा उठाएगा, मतलब पीठ पर बोरी उठाएगा, और बहुत ज्यादा होगा तो ग्रुप डी के नौकरी रेलवे में जाकर ओहो कितना बेर लाठी खाएगा, आंदोलन करेगा, तब। इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है कि अगर वन नेशन है तो वन एजुकेशन होना चाहिए। सबके बाल बच्चा के एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, एक साथ सबकी परीक्षा होनी चाहिए, तब ना समान अवसर मिलेगा। ये अलग अलग व्यवस्था क्यों है? सीबीएसई बोर्ड में 92%, 95% नंबर आराम से आता है, और बिहार बोर्ड में 60% लाने में बच्चा सके उंगली लग जाता है। अब एक पोस्ट ऑफिस की बहाली निकल जाए तो परीक्षा नहीं होती, उसमें नंबर बेस आधारित सीधे सिलेक्शन होता है कि जेकर ज्यादा नंबर है, नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। अब बताइए सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चा पढ़ कर ओरा 92% नंबर तो ऐसी है, 90% प्लस, और आपके बच्चा को 45%, 50%, 56%, बहुत तेज है तो 60-65%। उत्तेजका के नहीं होगा जी उसमें,
क्या कि 90% वाला ऐसी है वहां, तो फिर कैसे उसको समान अधिकार मिला इसी देश के अंदर? हमरा सब जैसा आदमी के भेजबे तो हम सब सदन में इस पर बात करम। जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगा इस देश के अंदर समान अधिकार किसी को नहीं मिल रहा है। और अगर आप मजदूर हैं तो आपका बच्चा सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं कि आपको अमीर बना देगा। सबसे बड़का राशि 1,20,000 रुपया, वो में सब जगह रिश्वत लेता है। 1 लाख रुपया बचता है जनता के, 1 लाख में ईंटा बालू आ गया तो ओकरा सीमेंट छड़ नहीं होता है। यानी ये समझ लीजिए कि अगर आप गरीब हैं तो सरकार आपको अमीर नहीं बना सकता है। ये पीढ़ी अगर गरीब है, इस पीढ़ी को पूरा अपना जीवन लगा दीजिए कि नए का जो बच्चा है ओकरा बढ़िया शिक्षा मिले, और जेकरा परिवार में बढ़िया शिक्षा मिलेगा वो बढ़िया काम करेगा, कोई बिजनेसे करे, कोई धंधा करे, कोई नौकरिए करे, चाहे प्राइवेट करे या सरकारी करे, तभी छत के घर बन पाएगा, 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी आपके दरवाजे पर आएगा। ऐसे सरकार के पास योजना नहीं है कि आपको बदल देगा। कहा कि सब महिला के 10-10 हज़ार दे देवे रोजगार हो जाता है। हमरा बता दीजिए कि कितना महिला 10,000 में रोजगार कर ली है। अगर एक भी महिला रोजगार कर ली है तो हम अभी चुनाव न लड़म, हम छोड़ देंगे। अभी से हम वोट मांगना छोड़ देंगे, हम घूमना छोड़ देंगे। कईगो बिजनेस हो गए गांव में। एजेंडा की है कि रोजगार करिए, हम समीक्षा करेंगे, और रोजगार बढ़िया चलेगा तो 2 लाख देंगे, यानी न रोजगार चलेगा न 2 लाख देंगे। बात खत्म, खाली वोट दीजिए, व्यवस्था के चेंज करिए। आप लोगों से यही कहेंगे हम लोग।